हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। डॉक्टर अब 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात 2 बजे जो कहा जा रहा है कि कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी। ड्यूटी देने के बाद एक सेमिनार हॉल में जाती हैं आराम करने के लिए, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टरों के आराम करने के लिए कोई कमरे नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा दावा होता है। तो जिस सेमिनार हॉल में कहा जा रहा है कि वो जाती हैं आराम करने के लिए, उसी सेमिनार हॉल से अगले दिन की सुबह सेमी न्यूड कंडीशन में एक शरीर बरामद होता है जो डॉक्टर अभाया का होता है। दावा होता है कि उसके बाद उनके परिवार को फ़ोन किया जाता है और बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। जिसके बाद चीज़ें जब साफ़ होनी शुरू होती हैं तो पता ये लगता है कि डॉक्टर अभाया के शरीर में इंजरीज के मार्क्स हैं। यहाँ पर उनके वजाइना में भी चोट लगी है और उनके वजाइना में भी करीब कहा जा रहा है कि 150 ml सीरम पाया गया है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उस रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है, जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है, कि उनके गले की हड्डी से लेकर बहुत सारी इंजरीज हैं जो कहा जा रहा है कि सामने निकल के आ रही हैं। मामला सीबीआई को पकड़ा दिया गया है, पर चारों तरफ देश में इस समय डॉक्टर अभाया की न्याय की मांग हो रही है। जिस सेमिनार हॉल में कहा जा रहा है कि वो आराम करने जाती हैं, उसी सेमिनार हॉल में कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक उनके माता पिता को अंदर नहीं जाने दिया जाता, ऐसा दावा हो रहा है। एक वीडियो निकल के आ रही है जिसमें माता पिता के साथ एक महिला है जो दावा कर रही है कि माता पिता को 3 घंटे तक बाहर खड़े रखा गया, वो अंदर नहीं जा पाए। 3 घंटे के बाद जब वो अंदर गए तो उन्होंने अपनी बेटी की जो सिचुएशन देखी है, फिर फोटो क्लिक करके वो बाहर लेकर आए हैं और साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये बहुत ही गलत हुआ है बेटी के साथ। कुछ कहा नहीं जा सकता, इस समय शब्द नहीं है हमारे पास। जो कहा जा रहा है कि वो महिला ने बताया है कि उनके पिता ने अपनी बेटी को जिस कंडीशन में देखा है वो साफ दर्शा रही हैं कि बहुत चीज़ें हुई हैं उनकी बेटी के साथ। और जिस सेमिनार हॉल में सब हुआ है उसी सेमिनार हॉल की वीडियो भी सामने आ रही है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। हम अक्सर ऐसा क्यों देखते हैं, जिस जगह पर गलत चीज़ होती है वहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम क्यों किया जाता है? क्या सबूतों को मिटाने के लिए? क्योंकि फिलहाल कहा जा रहा है कि जिस शख्स का नाम इस पूरे मामले में निकल के आ रहा है उसका नाम संजय बताया जा रहा है। पर क्या इस पूरे मामले में का आरोपी सिर्फ एक ही इंसान है या कोई और भी है? क्या किसी को बचाया जा रहा है? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। निर्भया केस के बाद हमने देश को जागते हुए देखा था और ये 15 अगस्त कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये इतिहास रचने वाला है, फिर से देश जाग चुका है, क्योंकि चारों तरफ कहा जा रहा है कि डॉक्टर अभाया के न्याय की मांग हो रही है। और देखते हैं कि डॉक्टर अभाया के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने आएगा जब, और जब सामने पकड़ा जाएगा असली मुजरिम तो क्या होगा। क्योंकि अभी भी कई सारे लोग इस मामले को सिंपल बता रहे हैं, पर एक ब्लाइंड इंसान भी बता सकता है कि इस मामले में डॉक्टर अभाया के साथ क्या हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय साफ हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। आपकी राय क्या है बताइएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।